अब उस समय पे हुआ ये था, जब काकभूषण जी प्रभु के उदर में थे, उन्होंने सब कुछ भिन्न भिन्न तरह का देखा। अलग अलग ब्रह्मांड, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की अयोध्या जी, अलग अलग तरह के दशरथ जी, कौशल्या जी, अपने भी अलग अलग रूप देखे। पर एक चीज जो नहीं बदली थी वो थे श्री रामचंद्र जी और उनका रूप। जैसा उनका रूप रंग, जैसे उनके भाव थे, जैसे उनकी चाल थी, ढाल थी, बनावट थी, सब कुछ सेम टू सेम। और वो ये देखकर डर गए थे। और तभी जब वो डरे थे, राम जी हंसे थे तो उनके मुंह से वो बाहर आ गए थे। और अब रामचंद्र जी ने उनको जब कहा कि वर मांगो, तो वो कहने लगे कि आपकी भक्ति ही है जो मुझे चाहिए, और क्या चाहिए। और तो अब भगवान श्री रामचंद्र जी उनको बड़े सारे ऑप्शंस ही देते हैं कि तुम संपत्ति मांगो, गुण मांगो, अरे धाम मांग लो, मुक्ति मांग लो, वगैरह वगैरह। पर वो कहते कि अगर आपकी भक्ति नहीं है तो कुछ भी मेरे काम का नहीं है, और वो मिल जाएगी तो सब ही मिल जाएगा। तो इस तरह से उनका भाव था प्रभु के चरणों में। और उनकी बात सुन के प्रभु इतने प्रसन्न हुए कि कहने लगे, एवं अस्तु, मैं तुम्हारे को सारे सुख, सारे गुण और अपनी प्रेम भक्ति दे रहा हूँ। जिस तरह से आपने ये मुझसे मांगा, ये बताता है कि आप कितने ना सिर्फ सौभाग्यशाली हैं, परंतु कितने बुद्धिमान हैं, कितने विवेकशील हैं। और उनकी तारीफ करते हैं प्रभु, बोलते हैं कि आज के समय में जिस तरह से आपने मेरी प्रेम भक्ति मांगी है, मैं आपसे वादा करता हूँ सारे गुण, सारी अच्छाई, जो कुछ भी संसार में अच्छा है, सब कुछ आपके अंदर बसेगा। आप किसी प्रकार की चिंता मत करना, अच्छे से हर समय मेरा भजन करना, मुझे याद करना, और जो भी आपका कर्म हुआ करे आप उसे करना। इस तरह से आप मुझे ही प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि मेरे भक्त वो तो मुझे बहुत प्रिय हैं, और इतने प्रिय हैं कि भक्त की पीड़ा, भक्त का कष्ट और भक्त के साथ किया गया व्यवहार, उसका फल मैं खुद देता हूँ, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो।